तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में फिर से पढ़ने वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने आपको बता दिया है कि जॉन डाल्टन साहब एटॉम के बारे में एटॉम का खोज निकाला। एटॉम के अंदर में छोटा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जे थॉमसन ने खोज निकाला। उसके बाद रदरफोर्ड साहब आते हैं, उन्होंने प्रोटॉन खोज निकाला, है ना। उसके बाद देखिए क्या, और सबने अपना अपना एक स्ट्रक्चर दिया कि एटॉम के अंदर में जे थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो खोज निकाले थे वो बताए थे एटॉम के अंदर में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे रहता है और कहाँ रहता है, ठीक है। फिर रदरफोर्ड साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने बताया कि एटॉम के अंदर में प्रोटॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, उन्होंने अपना बताया। ये भी गलत साबित हो गया, दोनों का गलत साबित हो गया। अब इन दोनों को गलत साबित करने गलत साबित हो गया, उसके बाद आते हीरो बन के आते उभरते हैं, आते हैं नील बोहर साइंटिस्ट। तो नील बोहर साइंटिस्ट ने आते हैं, उन्होंने बताया, उसके पहले साबित हो गया था एटम में गोल होता है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन होता है और भी एक पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, है ना। तो ये प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो अनचार्ज होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भी खोज निकाले थे, क्योंकि जे थॉमसन साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन खोज निकाला था। और उन्होंने आप देखिए, नील बोहर ने साइंटिस्ट ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस ये न्यूक्लियस के चारों ओर सेल होता है, सेल बना हुआ है। सेल मतलब समझ में आ रहा है, जैसे जेल में होता है ना कैदी, तो कैदी को अगर सेल में रख दीजिएगा तो सेल से बाहर भाग नहीं पाते हैं। उसी तरह इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर सेल बना हुआ था, और इसी सेल में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इसी सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमते। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते हैं। ये नील बोहर साइंटिस्ट ने बताया। इसके पहले रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक सेल के अंदर में घूमता है। बस नील बोहर साइंटिस्ट ने आके बस इतना बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो एक सेल में घूमता है, और सेल में घूमने के कारण ही होता है कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में चिपकता नहीं है। जैसे कि ये सेल में तो जेल में बंद है, ये इसका बाउंड्री है, बाउंड्री को पार कर नहीं सकता। जब पार नहीं करेगा तो फिर प्रोटॉन के पास चिपकेगा नहीं। और रदरफोर्ड से यही बात सवाल पूछा गया था कि जब ये सेल में नहीं घूम रहा है, सेल में नहीं घूमता, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन आप प्लस माइनस आपस में चिपकते क्यों नहीं है, चिपकेंगे तो धमाका हो जाएगा। तो ये नील बोहर साइंटिस्ट ने बता दिया कि ये अपना एक सेल में घूमते हैं। सेल में घूम एक बाउंड्री बना हुआ रहता है, जिसको लोग है ना, जिसके कारण ये लोग फिक्स एक ऑर्बिट में अपना घूमते हैं। क्लियर है। तो ये आपका नील बोहर साइंटिस्ट ने बताया था। लेकिन आगे में चलकर इनका भी 100% एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके आगे भी कोई नया आगे आते हैं और अपना स्ट्रक्चर देते हैं एटॉम का। तो मिलते हैं अब अगले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में।